आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है और एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत सरकार तालिबान के संपर्क में है। एक बड़ा दावा किया गया है देश के पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से। देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कुछ खुलासे किए। ये खुलासे इतने गंभीर हैं कि अगर भक्तगण खासतौर से सुनेंगे तो उनका तो पता नहीं क्या हाल होगा और सारा कैंपेन जो गोदी मीडिया चला रहा है वो कोलैप्स हो जाएगा। तालिबान के नाम पर गोदी मीडिया सच्चाई कम दिखा रहा है, नफरत ज्यादा फैला रहा है। सवाल यह बनता है कि मीडिया का काम सच्चाई दिखाना होता है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, और किसी एक विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालिबान अफगानिस्तान का मामला है, भारत का मामला है ही नहीं। हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। अफगानिस्तान में क्या होता है, बाकी देशों में क्या होता है, उसके बिहाफ पे हम अपने देश का माहौल खराब नहीं कर सकते हैं। यह हमें हमारे देश के प्रति देश की भावना, राष्ट्रहित की भावना हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ अब पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, उन खुलासों से सवाल उठते हैं देश के मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों पर। एस जयशंकर पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अध्यक्षता करने गए। वहां पर उनसे तालिबान को लेकर के सवाल किए गए, जहां पर उन्होंने कहा कि हम अभी स्थिति को जांच परख कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा। लेकिन देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में, जो एबीपी न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें दो बड़े खुलासे किए। एक खुलासा किया दोहा को रिलेटेड, जो दोहा में पिछले दिनों अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत हुई, उसमें भारत की मौजूदगी कैसे हुई, रशिया के दबाव के बाद किस तरह से भारत उस बैठक में, उसमें मीटिंग में पहुंच पाया। एक खुलासा ये, और दूसरा खुलासा कि भारत अभी भी तालिबान के संपर्क में है। ये दावा देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने किया है। हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं साभार एबीपी न्यूज़ के साथ कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस छोटी सी वीडियो क्लिप अपने लिए उसको आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। भारत को, जैसा मैंने कहा, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत का एक बहुत बड़ा पुराना मित्र है रूस। आप जानती हैं उसके बारे में। रूस आज चीन और पाकिस्तान के साथ तालिबान के पक्ष में खड़ा है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि रूस भारत के साथ नहीं खड़ा है अफगानिस्तान के मसले पर, बल्कि वो ये पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि भारत को रूस से बातचीत करके समझना चाहिए कि रूस इसमें क्या सोचता है और क्यों आज वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। और शायद हम कोशिश करें तो रूस हमारी मदद कर सकता है अफगानिस्तान में एक ठीक ठाक नीति पर चलने में। हमको बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान की नीति में, क्योंकि अमेरिका ने तो बीच मझधार में अफगानिस्तान के लोगों को छोड़कर वो अपनी सेना को वापस ले गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी हाल में दोहा में जो अमेरिकी नेतृत्व में बातचीत चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, रूस भी था, चीन भी था, वहाँ बहुत मुश्किल से भारत को स्थान मिला। रूस के बहुत इंसिस्ट करने पर भारत को निमंत्रण मिला दोहा में जाने का और दोहा में की बातचीत में शामिल होने का, और वहाँ उसी टेबल पर तालिबान के लोग भी थे। तो तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करने में भारत को परहेज नहीं हुआ। इस बात को अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम विदेश मंत्रालय में थे, उस समय एलटीटी का, आपको याद होगा, एक समस्या चल रही थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका की सरकार और एलटीटी में बात होने लगी, लेकिन हम लोगों ने उस बातचीत में कोई हिस्सा नहीं लिया, इस कारण कि हम एलटीटी को एक आतंकवादी संगठन मानते थे।
तो इसलिए हम लोगों ने उस बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। भारत का ये रुख तालिबान को लेकर नहीं रहा है भारत सरकार का। वो दोहा में तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठने में उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का तालिबान के साथ संपर्क है आज के दिन भी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से खुले तौर पर विदेश मंत्री, जो देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से खुलासा किया गया है कि उनका मानना है कि भारत सरकार तालिबान के संपर्क में है। अब देश के पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से इतने बड़ा बयान दिया गया है तो सरकार को कहीं ना कहीं खुलासा करने की ज़रूरत है कि क्या विदेश मंत्री का दावा, इतने बड़े नेता का दावा सही माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। आप लोग अपनी राय बताएं, क्या लगता है आपको कि क्या यशवंत सिन्हा का दावा सही हो सकता है या नहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।